ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र सहित पार्वती खंड के अध्याय 23 की पावन कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही थी। बहुत समय बीत गया लेकिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं हुए। माता पार्वती का संकल्प फिर से नहीं डगमगाया। जब हिमालय पर्वत ने देखा कि उनकी पुत्री इतनी कठिन तपस्या कर रही है, तो वे अपनी पत्नी नैना और परिवार के साथ पार्वती जी के पास पहुँचे। हिमालय में प्रेम से कहा, हे पुत्री पार्वती, तुम इतनी कठोर तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? भगवान शिव अत्यंत वीरित हैं। उन्हें कामदेव को भी अपने क्रोध में भ्रम कर दिया था। उन्होंने प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए तुम तपस्या छोड़कर हमारे घर वापस चलो। हिमालय ने समझाया कि जैसे प्रकाश में दिखाई देने वाले चंद्रमा को कोई पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार भगवान शिव को पाने भी अत्यंत कठिन है। माता पार्वती ने अपने पति की बात शांत स्वभाव से सुनी, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने भगवान शिव को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। भगवान शिव भले ही वीरित हो, लेकिन मैं अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करके रहूंगी। माता पार्वती ने कहा कि उनका संकल्प किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। उन्हें अपने माता पिता और सभी संबंधियों से कहा कि वे चिंता ना करें और अपने स्थान पर वापस चले जाएं। इसके बाद माता पार्वती ने और भी कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उनका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ने लगा। देवता, असुर, सिद्ध, साधु, यक्ष, किन्नर और उनके अनेक दिव्य प्राणी भी उस तपस्या से उत्पन्न तेज से प्रभावित होने लगे। तीनों लोगों में मानो तप की अग्नि फैल गई। सभी देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि संसार इतना संत क्यों हो गया है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, हमें बताइए कि संसार को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान देकर रहस्य को समझाया। उन्हें ज्ञात हुआ कि माता पार्वती अत्यंत कठोर तपस्या के कारण ही तीनों लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी व्यथा की, हे प्रभु, माता पार्वती तपस्या अत्यंत उग्र हो गई है। हम सब उस तप के प्रभाव से समाप्त हो गए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, मुझे सब कारण ज्ञात हो गया है। ये सब माता पार्वती की महान तपस्या का प्रभाव है। हम सभी भगवान शिव के पास चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि माता पार्वती को स्वीकार करें। ये सुनकर देवता कुछ भयभीत हो गए। उन्होंने स्मरण था कि भगवान शिव के कामदेव को अपने क्रोध में भस्म कर दिया था। लेकिन भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया, डरो मत, भगवान शिव भक्तों पर अत्यंत कृपालु है। हम सब उनकी शरण में जाएंगे। वे देवताओं का अहित नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने नेतृत्व में ब्रह्मा जी और सभी देवताओं भगवान शिव के दर्शन के लिए चल पड़े। मार्ग में सबसे पहले उन्हें माता पार्वती का आश्रम दिखाई दिया। देवताओं ने माता पार्वती की अद्भुत तपस्या देखी। उनके तप का तेज देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया। देवताओं ने उनकी महान तपस्या की प्रशंसा भी की और फिर भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे बढ़े। आखिरकार देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव योग मुद्रा में विराजमान थे। वे अपने
गणों से घिरे हुए थे और तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इस प्रकार अध्याय 23 में माता पार्वती के अटूट संकल्प और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए की गई महान तपस्या का वर्णन मिलता है। इस कथा में हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और विश्वास के सामने कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो सकता है। माता पार्वती ने संसार की बातों पर अपना संकल्प लिया, नहीं बदला। उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास रखा और अपनी साधना जारी रखी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।